वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। टैक्स कोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स कोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। FBR से मुतालिक इजलास में कहा कि टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत मुआशी आशारिया हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त होने के अक्कास हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी को कारोबारी बिरादरी के एतमाद का मजहर है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,502 की सतह पर बंद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का छोटे और पहली मरतबा मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम का ऐलान। कहा शरह सूद में कमी की गुंजाइश है, फैसला स्टेट बैंक करेगा। तनख्वाहदारों को जितना रिलीफ दे सकते थे दे चुके। कराची में ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स कोशवारों को आसान बना दिया है। मईशत मुस्तहकम हो रही है। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा, बाहर जाने और LC ना खुलने के मसाइल खत्म हो गए हैं। बैंकों को चाहिए कि सरमायाकारों से मिलकर बेमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। वज़ीर ख़जाना ने गंदम और गन्ने की फसल डीरेगुलेट करने की तजवीज़ दी। कहा टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ से ऊपर का होगा तब ही गिरफ्तारी हो सकेगी। FBR के इख्तियारात का मामला इनकम टैक्स नहीं बल्कि सेल्स टैक्स से है। हुकूमत ताजिर बरादरी से बात के लिए तैयार है। गंडापुर का चैलेंज कबूल। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर को जवाब दिया है कि पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। ज़ियाउर रहमान ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था। दूसरी जानिब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि भाई को इलेक्शन लड़ाने से बेहतर है कि अली अमीन गंडापुर खुद इस्तीफा देकर मैदान में आए ताकि इलेक्शन में मुदाखलत ना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान को चैलेंज दिया था कि वो उनके भाई से इलेक्शन लड़े। अगर मौलाना जीत गए तो वो सियासत छोड़ देंगे। अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम अपोजिशन में हैं और हम एक दूसरे के अरकान के खिलाफ उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए जा रहे हैं कोर्टों में। अभी भी हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग गई है और हम ऐसे अपोजिशन को क्या करें कि जिसका हर कदम वो हुकूमत को फ़ायदा देने के बायस बनता है। इनके साथ मिलकर कैसे चला जाए इस पर सोचा जाएगा। फिर ऐसी सूरत हाल में आप अदम एतमाद का सोच रहे हैं और मुझ पर सवाल कर रहे हैं कि अदम एतमाद कैसे करोगे। मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों के आपसी इख्तलाफात से नाराज। कहा ऐसी अपोजिशन जिसका हर कदम हुकूमत को फायदा देता हो उसके साथ चलने से पहले सोचना होगा, देखना होगा कि अदम एतमाद में साथ किस तरह दिया जाए। इस वक्त भी नून लीग JUI के खिलाफ अदालत में है। क्या नून लीग को अंदाजा नहीं कि उनके इकदाम से फायदा किसको हो रहा है। मौलाना का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को तब्दीली की जरूरत है, लेकिन तब्दीली PTI के अंदर से ही आनी चाहिए। बोले PTI से इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की हद तक रखते हुए ताल्लुकात में मयाना रवि चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। मरियम नवाज की पैराफोर्स से मुलाकात, गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना, पैरा स्टेशन 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड और दीगर गैजेट का मुआयना किया। मरियम नवाज का खवातीन SDO को देखकर इजहार मुसरत। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब के हर जिला में तजावजात, कब्जा माफिया और गिराफरोशी के खात्मे के लिए पैराफोर्स तैनात की जाएगी जो हर दम चौकस रहेगी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालातर नहीं। उनके बेटे जुनेद ने अपनी गाड़ी का चालान करने वाले एहलकार को शाबाश दी। कहा आपने रोका तो अपनी ड्यूटी निभाई, चालान करें। वाकई का पता चलने पर खुद उन्होंने भी चालान करने वाले एहलकार को फोन करके शाबाश दी। अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत नवाज शरीफ का विजन और उनका अहद है।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अक्सरियत एहतजाज के खिलाफ 85% ने सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में करवाया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक विफाक से ताउन की हिमायत अपोजिशन के अलावा 86% PTI सपोर्टर्स ने भी की। मुस्तकबिल में PTI के मुजाहिरों में शिरकत के सवाल पर 53% ने किसी भी एहतजाज में जाने से इनकार किया। अलबत्ता 40% ने शिरकत का इरादा जाहिर किया। सर्वे में 60% शहरी सूबाई हुकूमत के माजी में धरनों और एहतजाज में से भी नाराज नजर आए। तनकीद करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने आवाम की फलाह बहबूद के बजाय धरने और एहतजाज पर वक्त ज़ाया किया। 32% ने माजी में एहतजाज की हिमायत की। इस सब के बावजूद सर्वे में शामिल 60% शहरियों ने विफाक के खिलाफ एहतजाज को दुरुस्त हिकमत अमली करार देते हुए इसे तब्दीली के लिए मौसर करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 47% शहरियों का बानी PTI को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाने का मशवरा। कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अलबत्ता 40% ने वज़ीर आला को हटाने की मुखालिफत कर दी। सर्वे में 50% शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से बेहतर करार दिया। कारकर्दगी को बेहतर करार देने वालों में PTI के 37% वोटर्स भी शामिल नजर आए, जबकि 39% ने वज़ीर आला अली अमीन की कारकर्दगी को मरियम नवाज से बेहतर कहा। सर्वे में अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी का साबिक वज़ीर आला की कारकर्दगी से भी मुआवजना किया गया। 52% ने उनकी कारकर्दगी को साबिक वज़ीर आला महमूद खान से बुरी या उन जैसी कहा, जबकि 37% ने बेहतर करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में PTI के 36% सपोर्टर्स भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की हिमायत में सामने आए। अलबत्ता PTI के 53% वोटर्स ने वज़ीर आला का साथ दिया और हटाने की खुलकर मुखालिफत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सर्वे में 53% ने सूबे में करप्शन रोकने में नाकामी, जबकि 49% ने रोजगार की अदम फराहमी का जिम्मेदार ठहराया। इसके बरक्स 64% ने सेहत और साफ पानी की फराहमी, जबकि 62% ने तालीमी सहूलियात की दस्तियाबी पर कारकर्दगी को सराहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गैलप का सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा है। मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप पंजाब हुकूमत की तबाहकारियाँ, जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दिखाए। कच्चे के डाक और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है, इसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तबाचा है। खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया है। KPK के अवाम पर इनकलाबी तकरीरों, झूठे फलसफों की हकीकत अयां होगी। अली अमीन गंडापुर लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील ने कहा कि जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? 9 नशिस्तें दोनों जमातों को मिलनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। JUI के वकील ने कहा कि तारिक अवान को 9 रोज बाद भी शामिल करना रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून ने तय किया, आज वो उसके बरअक्स कर रहे हैं। हैदराबाद में 1.5 घंटे तक मुसलसल मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्स्ट से शहर की अहम शाहराएं और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हैदराबाद, लतीफाबाद, कासिमाबाद और टंडोजाम के शहरी और देही इलाके ज़ेर-ए-आब। अस्पतालों और घरों में पानी दाखिल हो गया। कई फुट पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंस गईं। रेलवे ब्रिज लतीफाबाद में पानी जमा होने से शहर और कासिमाबाद का राब्ता मुनक़ता। बारिश से बासा और हेस्को की खाली एक बार फिर खुल गई। हेस्को रीजन के 350 फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की अदम फराहमी से पानी की निकासी में मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन का कहना है कि मुकम्मल तैयारी थी। क्लाउड बर्स्ट होने के बाद सूरत हाल खराब हुई। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। बदीन, सुजावल, टंडू आलायार, टंडू मोहम्मद खान में भी बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली, करंट लगने और छतें गिरने के वाकयात में 8 अफराद जाँ बहक, 19 अफराद जख्मी हो गए।
ओकाड़ा, कमालिया, बहावलनगर, कोटद्दू, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिश से राजनपुर, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। दरियाए सिंध में तोनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मियांवाली में बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। लिया के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों बस्तियों के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, नकियाल, आज़ाद कश्मीर समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से कच्चे घरों, ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से वाना गोमुलजाम रोड बंद। वज़ारत-ए-ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। शुगर मिलों के साथ मुज़ाकरात में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर करने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। वज़ारत ने कहा है कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी 200 रुपये किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? आपकी परफॉर्मेंस को हिट कर रहा है शुगर का, आपकी परफॉर्मेंस को हिट करता है वीट का। आप लोग मेहनत करते हैं, ये लोग स्मगलिंग, इम्पोर्ट, मसरूम जिंदत पैदा करते हैं, एफबीआर को नुकसान पहुंचाते हैं। सर क्या ये स्टेट से बढ़कर है कार्टल? क्या आप लोग इनके हवाले से कुछ स्टेप उठा सकते हैं? हम इन प्राइसेस को मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं और नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी भी है, बट ईसीसी भी हमें डायरेक्ट किया गया है बाय द कैबिनेट कि इनको मॉनिटर करें और जो भी स्टेप्स लेने हैं उसमें लिए जाएं। तो इसलिए ये उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले, कभी रमज़ान के बाहर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। कहा रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़ज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत की 200 रुपये फ़ी किलो को छू गई। रावलपिंडी, कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुँच गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 186 से 190 रुपये की हो गई। साबिक निगरान वफाकी वजीर और नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने के फैसले की मुखालिफत। कहा कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर $30 करोड़ की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाब नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमतों में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडल मैन का किरदार है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, ना कि मजीद दरामदात की जाए, जिन्होंने सबसे पहले ज़र मुबादला कमाने के नाम पर बरामदी ऑर्डर्स हासिल किए और अब वही ज़र मुबादला अपने फ़ायदे के लिए खर्च कर रहे हैं। इजाज़त देने वाले कहाँ हैं? एफबीआर कहाँ है? पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के निजकारी और राइट साइजिंग प्रोग्राम की मुखालिफत कर दी। कहा माजी की निजकारियों के रियासत, सोसाइटी और अवाम पर मंफी असरात मुरतब हुए। निजकारी प्रोग्राम के तहत रियासती इदारे कम कीमत पर फरोख्त हुए। जो निजी इदारे बने उनमें इजारादारी कायम हुई, जिसकी मिसालें चीनी, सीमेंट, खाद और घी के शोबे हैं। निजकारी के तहत फरोख्त किए गए इदारों में लेबर कवानीन की पासदारी नहीं की जाती, ना कम अज़ कम तनख्वाह दी जाती है, ना पेंशन। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर के तैयार करदा एतराज़ात में सिविल सर्वेंट्स एक्ट में मुजवजा तब्दीली पर भी सवालात उठाए गए, जिसके तहत निजी शोबे से विफाकी सेक्रेटरी तैनात किए जा सकेंगे। कहा गया कि सिविल सर्वेंट्स एक्ट में मुजवजा तरमीम से सिविल सर्विस तबाह हो जाएगी। मनपसंद अफराद तैनात होंगे जो अपने सरपरस्तों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर्स और नर्सिंग काउंसिल खत्म करने की मुखालिफत कर दी। सैफरान वजारत को कश्मीर और जीबी की वजारत में जम करने की भी मुखालिफत। लाड़काना के इलाके रतुडेरो में ज्यादती का शिकार बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज़ खुसूसी बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद सड़क पर फेंक दिया था। इत्तला मिलने पर पुलिस कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग की। मरकजी मुल्जिम रिजवान कालू अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुकदमा रतुडेरो थाने में दर्ज। फरार होने वाले 2 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। क्या एयर इंडिया तैयारा हादसे का जिम्मेदार उसका पायलट सुभरवाल था?
तफ्तीश के बाद सवाल उठने लगे। हादसे का शिकार तैयारे के पायलट्स का मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया जाने लगा। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुमकिन तौर पर पायलट डिप्रेशन और जहनी सेहत के मसाइल का शिकार था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 12 जून को परवाज के चंद लम्हों बाद तैयारे के इंजन को ईंधन की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए और हादसा हो गया। ईंधन की सप्लाई को बंद करने वाले दोनों बटन महफूज होते हैं, यानी उन्हें खोलने या बंद करने से पहले उन्हें ऊपर उठाना पड़ता है। ये खुद से बंद नहीं हो सकते। भारत के सरकर्दा एविएशन सेफ्टी माहिर का कहना है कि एयर इंडिया के मुतादिद पायलट्स मानते हैं कि तैयारे का पायलट सुबहवाल जहनी मसाइल का शिकार था। मुल्क भर में एफसी का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को अब इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारियां फसादात पर काबू पाना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि क़याम अमन के लिए एफसी का खुसूसी किरदार होगा। एफसी का तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगी। ऑर्डिनेंस पार्लियामान में भी जाएगा और इस पर बहस होगी। तलाल चौधरी ने वजाहत की, ये कोई फेडरल पुलिस नहीं है, ये फेडरल कांस्टेबलरी है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा, 5 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक सेक्टर G10 में कायम कॉल सेंटर में 60 से ज़ायद पाकिस्तानी भी काम कर रहे थे। कॉल सेंटर में गैर कानूनी वेबसाइट्स और फ्रॉड का नेटवर्क चलाया जा रहा था। दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के गिरफ्तार 87 मुलजिमान की अदालत में पेशी। 13 मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड, 74 को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 रोज़ कत्ल, 71 गैर मुल्कियों समेत 149 अफराद को 5 रोज में गिरफ्तार किया था। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा खत्म कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। धीरज ने लिख कर दिया है कि मुल्जिमान ने उससे या उसकी बहन से कोई बदतमीजी नहीं की। हल्फिया बयान पर जान से मारने की धमकी और दीगर इल्जामात खत्म कर दिए हैं। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। सलमान फारूकी और अवैस हाशमी के खिलाफ गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज था। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मुअम्मा हल न हो सका। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि फ्लैट की मैनेजमेंट कमेटी चौकीदार और हमसाए को भी शामिल तफ्तीश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 7 अक्टूबर को पेश आए वाक़े के बाद 3 दिन में एक बार चौकीदार और एक बार एक दोस्त ने हुमैरा को फ़ोन किया। लाश खराब होने की बू 5 से 40 दिन तक होती है। जहां हुमैरा असगर की लाश थी, साथ वाले कमरे में वॉशरूम की खिड़की खुली थी। हो सकता है खिड़की के जरिए लाश की बू बाहर निकलती रही हो। मुतनाज़ा पैका एक्ट पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही में बढ़ते खतरात, पैका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। पैका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सहाफ़ियों पर हमले, हिरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट पैका कानून का असर नौ जायजा ले और हुकूमत को कानून में तरामीम की हिदायत दे। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में सह मुल्की वज़ीर दाखिला कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर इराक जाकर वहाँ ज़ायद क़याम करने वालों को रोकना है। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। बोले, इराकी हुकूमत का लाखों ज़ायरीन की देखभाल करना काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी ने इसराइल से जंग में शानदार फतह पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद भी दी। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई मजबूती से खड़े रहे और जुर्रत के साथ अपनी कौम को लीड किया। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। ईरानी सफ़ीर आगाह हैं कि इसराइल ईरान जंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस तरह मुतहर्रिक रहे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा, एशियाई उमूर की सफ़ीर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलीलुर रहमान हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। मुख्तलिफ अजला के तलबा से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि पसमानदा इलाकों में भी आला तालीम की सहूलियात मिलनी चाहिए। तलबा ने तालीमी इदारों को आउटसोर्स करने और बुलंद शाह यूनिवर्सिटी को जिला कसूर से बाहर मुंतकिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी, सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 21 माह से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 58,000 से बढ़ गई। इसराइल का हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला का मनसूबा। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमरट की तनकीद, कहा हिरासती मराकज़ में जबरी मुंतकली फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी होगी। कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म बातचीत के एक के बाद एक दौर को नाकाम बनाने में माहिर हैं। नेतन्याहू मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को 22 रन से शिकस्त दे दी। चौथी इनिंग्स में 193 रन के ताकुब में भारत की पूरी टीम 170 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। रविंद्र जडेजा ने इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ भरपूर मुजाहमत की, 61 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम इलाज और ट्रेनिंग के लिए लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो यहाँ 2 दिन अपनी इंजरी का इलाज कराएंगे। इसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में ज्यादा गर्मी के बायस वो लंदन में ट्रेनिंग करेंगे। उनका मुकाबला नीरज चोपड़ा से नहीं, अपने आप से है। थाईलैंड में जारी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। चाइनीज ताइपे को भी 3-0 से हरा दिया। तीनों मैचेस पाकिस्तान टीम एक भी सेट नहीं हारी। पूल डी से पाकिस्तान और कोरिया ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और कश्ती पर तवाज़ुन रखने के लिए गैर दानिस्ता तौर पर किया गया मुनफरिद डांस वायरल हो गया। इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाला 11 साला बच्चा रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गया। बच्चे के डांस को ऑरा फार्मिंग का नाम दे दिया गया। इंडोनेशिया में होने वाली कश्ती की दौड़ में रियान कश्ती के सिरे पर खड़ा होकर अपनी टीम का हौसला बुलंद कर रहा था कि अचानक डगमगा गया। रियान ने खुद को संभालते हुए अपने बाजुओं के जरिए डांस शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। दुनिया भर की मशहूर शख्सियात भी इस डांस क्लब में शामिल हो गईं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में रियान का कहना था कि उसने सब नहीं सोचा था, लेकिन मौके की मुनासिबत से खुद ब खुद ये डांस स्टेप हो गया।